जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो प्रश्न नंबर देखते हैं पहला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं है। तो देखिए, गंगा कल्याण योजना, 10 लाख कुआं योजना, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास योजना या फिर किसान खेत गंगा योजना। तो देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में किसान खेत गंगा योजना शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रावधानों संबंधित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु सब्सिडी परियोजना लागत 50% एवं अधिकतम 10,000 रुपये हो सकती है। और ऑप्शन नंबर दो में क्या दिया है, स्वयं सहायता समूह में हेतु सब्सिडी परियोजना लागत का 50% एवं अधिकतम प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये हो सकती है। या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है, सामान्य हेतु सब्सिडी परियोजना लागत 30% एवं अधिकतम 7,500 रुपये हो सकती है। या सिंचाई परियोजना हेतु सब्सिडी की कोई सीमा नहीं होती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत ऑप्शन हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह हेतु सब्सिडी परियोजना 50% अधिकतम 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी सही हो जाएगा और असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुआ था की गई थी। तो देखिए, 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुरुआत किया गया था। देखिए, प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 से और उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना था। और दूसरा क्या था, स्वयं सहायता समूह को संगठित करना था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है तो गरीब परिवार स्वरोजगारी गरीबी से ऊपर उठाना था और आय वृद्धि कार्यक्रम द्वारा संपत्ति का सृजन करना, बैंक से ऋण एवं सरकारी अनुदान प्रदान करना और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य चारों हो जाएगा, गरीब परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाना और ऑप्शन नंबर डी आय वृद्धि कार्यक्रम द्वारा संपत्ति का सृजन करना और बैंक से ऋण एवं सरकारी अनुदान प्राप्त करना, ये सभी हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सामान्य क्षेत्र के लिए केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना हो जाएगा। तो केंद्र और राज्य का देखिए 75:25, मतलब 75% केंद्र सरकार का वित्त पोषण हो जाएगा और 25% हो जाएगा राज्य सरकार का, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य के लिए केंद्र राज्य का वित्त पोषण कितना हो जाएगा। तो देखिए, 90% हो जाएगा केंद्र सरकार का और 10% हो जाएगा राज्य सरकार का वित्त पोषण। अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संचालन करता है तो पंचायत राज संस्थाओं द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बैंक गैर सरकारी संगठन की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी दिया है जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में समूह के पात्रता निम्न है तो 10 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है, बिल्कुल सही है। और विकलांगों के लिए 5 व्यक्तियों का समूह 5 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं, है ना। ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। समूह गठन हेतु बीपीएल परिवार के 80% सदस्य होना आवश्यक है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कितने प्रतिशत आरक्षण मिला है। तो देखिए, 50% आरक्षण मिला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में आरक्षण मिला हुआ है 50%। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत
क्या समूह कहलाते हैं? तो देखिए क्या स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के किस वर्ग को ध्यान में रखकर लागू की गई है? तो देखिए पहाड़ी बीपीएल पर हितग्राही के लोगों को ध्यान में रखकर इस योजना को लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूर्व में किस नाम से संचालित था? तो किस नाम से संचालित था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से संचालित था। इसका नाम था ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 13 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस योजना में समाहित किया गया? आईआरडीपी में या टीआरवाईसीएम में, एनआरएलएम में या जीकेवाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एनआरएलएम में कब शामिल किया गया? तो देखिए 2011 में शामिल किया गया था इसको। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY के पुनर्गठित संस्करण के रूप में एनआरएलएम लॉन्च किया गया था। 29 मार्च 2016 को एनआरएलएम का नाम बदलकर DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आजीविका मिशन कर दिया गया। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में हितग्राहियों की आयु कितनी होती है? देखिए 18 से 59 वर्ष की आयु होती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में हितग्राहियों की आयु 18 से 59 साल। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत कितने प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं? तो देखिए 10 प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगारी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम किस योजना के द्वारा किया गया है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के द्वारा, या फिर दिया है ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के द्वारा, या स्वरोजगार का प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के सदस्य तथा व्यक्तिगत लाभ पाने वाले किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए स्वरोजगारी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रकरण किसके द्वारा तैयार कर भेजा जाता है? तो देखिए जनपद पंचायत के पदस्थ सहायक विस्तार अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का लक्ष्य कितने वर्ष का है? देखिए 5 वर्ष का लक्ष्य है। प्रत्येक प्रखंड में 30% गरीब परिवारों को 5 साल के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन में अशासकीय संस्थाओं की भूमिका हो सकती है। तो क्या हो सकती है? रोजगार उपलब्ध कराना हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी है कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना, और उपरोक्त डी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित समूह के द्वारा सिंचित निधि कहाँ पर रखा जाएगा? तो पंचायत निधि में रखा जाएगा, या हितग्राही के खाता में, या समूह के द्वारा बैंक में खाता खोलकर, या समूह के मुखिया खाता में। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित समूह के द्वारा सिंचित निधि समूह के द्वारा बैंक खाता में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूह के द्वारा बैंक में
खाता खोलकर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन सी संस्था ऋण प्रदान करती है? तो देखिए कोऑपरेटिव बैंक करती है, क्षेत्रीय बैंक करती है और व्यावसायिक बैंक करती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत देखिए कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक ऋण प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान देने हेतु क्या राशि निर्धारित की गई है? तो प्रश्न 25 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान देने हेतु राशि निर्धारित की गई है। तो कितना की गई है? ये देखिए 60%, 50% या 80% या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कितना दी गई? देखिए SGSY के तहत सिंचाई परियोजना के लिए सब्सिडी पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वरोजगार के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी रुपए है? तो देखिए 1,25,000 रुपये अनुदान सीमा है, अधिकतम सीमा। अगला प्रश्न है, BPL स्त्रियों को स्वरोजगार संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए किस बैंकों के सहयोग से दिया जा रहा है? तो देखिए विश्व बैंक के सहयोग से दिया जा रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किस रूप में किया गया? तो NRLM के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वयं सहायता समूह परिसंघों की स्थापना किया जाएगा। तो जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या B और C के स्तर पर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जिला स्तर और ग्राम स्तर पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और सी, ग्राम स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में हितग्राहियों को रोजगार दिया जाता है। तो हितग्राहियों को दिए गए काम में से किसी एक काम का चयन करना होता है। तो हितग्राहियों को देखिए दिए गए काम में से एक काम का चयन करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल योजना है। तो कौन कौन सा शामिल है? समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ग्रामीण निर्धनों के एकजुटता पर बल देना, मुख्य क्रियाकलापों के चयन में सहभागी बनाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कौशल विकास परियोजना शुरू करने और आजीविका सृजन का अभिनव पहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला टॉपिक है इंदिरा आवास योजना। तो 10वां टॉपिक है इंदिरा आवास योजना में क्या क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इंदिरा आवास योजना पूर्व में किस योजना का हिस्सा था? इंदिरा आवास जवाहर रोजगार योजना, या फिर अटल आवास योजना, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर आवास कार्यक्रम। तो इंदिरा आवास योजना पूर्व में जवाहर रोजगार योजना का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इंदिरा आवास योजना IAY की शुरुआत जून 1985 में हुई थी। 1989 में इसे जवाहर रोजगार योजना में शामिल किया गया था तथा 1 जनवरी 1996 से इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से संचालित हो रही थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना प्रारंभ कब हुआ था? तो इंदिरा आवास योजना देखिए 1985-86 में प्रारंभ हुआ था। जून 1985-86 में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना को 1989 में जवाहर रोजगार योजना नामक एक समान योजना में शामिल कर दिया गया था। पहले यह योजना केवल समाज के आरक्षित वर्गों जैसे कि SC, ST, OBC तक ही सीमित थी। हालांकि 1993-94 में इसे गैर आरक्षित श्रेणी में भी शामिल कर दिया गया।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, इंदिरा आवास योजना में हितग्राहियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है इसका चयन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम सभा निर्धारित ग्राम सभा द्वारा, देखिए इंदिरा आवास योजना में हितग्राहियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना पोषण था? तो देखिए 75% था केंद्र सरकार का वित्त पोषण और 25% था राज्य सरकार का वित्त पोषण योगदान था। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना में शुरुआती दिनों में सामान्य क्षेत्र के कितने रुपए राशि मिलता था? तो सामान्य क्षेत्र के लिए देखिए 25,000 रुपये मिलता था इंदिरा आवास योजना में के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के शुरुआती दिनों में पर्वतीय क्षेत्र के लिए राशि मिलता था, तो कितना राशि मिलता था इंदिरा आवास योजना में? तो देखिए 27,000 रुपये मिलता था पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना में निर्मित मकानों पर न्यूनतम आकार कितना होता है? तो इंदिरा आवास योजना में निर्मित मकानों का न्यूनतम आकार होता है 20 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से संचालित हुई है? तो इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से 1996 में संचालित हुई थी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला टॉपिक देखने वाले हैं आम आदमी बीमा योजना के बारे में। तो इसका अगले वीडियो में इसका MCQ करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।